साथियों नमस्कार। क्या कारण है कि अधिकांश लोग किसी की मदद के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते या चलना नहीं चाहते। मैं राजेंद्र बलाटिया आज इसी विषय पर आप लोगों के साथ वार्ता करूंगा। श्रेय और प्रेय दोनों में से केवल एक ही अपनाई जा सकती है, क्योंकि इनकी दिशाएं प्रतिकूल हैं। आइए सर्वप्रथम हम श्रेय और प्रेय के बारे में जान लेते हैं। श्रेय का अर्थ है जो श्रेष्ठ है, जो सत्य है, जो आनंद प्रदान करता है और जो शुभ है। इसी प्रकार प्रेय का अर्थ है जो अत्यधिक प्यारा है, जो चित्त को आनंद प्रदान करता है, जिससे वासना प्रफुल्लित होती है। इस प्रकार प्रेय से वासना प्रफुल्लित होती है और श्रेय से आत्मा प्रफुल्लित होती है। हमारा परिवार संबद्ध तो है, परंतु विजातीय द्रव्य की तरह है, यानी बचने योग्य। इसके तर्क और प्रमाणों की ओर से कान बंद किए रहना ही उचित होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि सुननी तो सबकी चाहिए, पर करनी अपने मन की ही चाहिए। उनके लोगों के परामर्श को, आग्रह को यदि वजन या महत्व दिया गया और उन्हें स्वीकारने को मन बनाया गया, तो फिर लक्ष्य तक पहुंच पाना कठिन हो जाएगा। इसलिए सदैव ऋषि दृष्टिकोण की दीक्षा का हमें अक्षर सा पालन करना चाहिए। श्रेय और प्रेय दोनों की दिशाएं एक दूसरे के प्रतिकूल जाती हैं। दोनों में से एक ही अपनाई जा सकती है। संसार प्रसन्न होगा तो व्यक्ति की आत्मा रूठेगी। यदि आत्मा को संतुष्ट किया जाएगा तो संसार की, निकटस्थों की नाराजगी सहन करना छूट पड़ेगी। आमतौर पर यही होता रहेगा। कदाचित ही कभी कहीं ऐसे सौभाग्य बने हैं जब संबंधियों ने आदर्शवादिता अपनाने का सहर्ष अनुमोदन दिया हो। आत्मा को तो अनेक बार संसार के सामने झुकना पड़ा है, ऊंचे निश्चय बदलने पड़े हैं और पुराने ढर्रे पर आना पड़ा है। हम गरीबी को भाग्य से जोड़कर देखते हैं, जैसा कि हमारे अवचेतन मन में बचपन से नकारात्मक सोच के लोगों द्वारा भरा गया है। कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा भी अपनी स्वार्थ सिद्धि को लेकर भी गरीब भोले भाले लोगों को गुमराह किया जाता रहा है। जागरूकतापूर्ण जीवन न जाने के कारण, जागरूकतापूर्ण जीवन न जीने के कारण हमें बाहरी चुनौतियों से निपटने के साथ पग पग पर आंतरिक विविधानों से भी जूझना पड़ता है। जो हमारे निकटस्थ रहते हैं, इसके अंतर्गत
इंद्रियों से जुड़े असंयम तथा आचरण एवं व्यवहार के बिगड़े अभ्यासों से दो चार होना पड़ता है। बिगड़ैल मन पर लगाम कसनी पड़ती है। ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे अंदर दृढ़ता की भावना होती है। चित्त में जड़ जमा बैठे कुसंस्कारों को जड़मूल से उखाड़ने की योजना बनाकर क्रम साधना पड़ता है। व्यक्तित्व को निखारने के लिए चिंतन, चरित्र और व्यवहार की शुद्धता आवश्यक है। यदि देखा जाए तो वास्तव में शुभारंभ व्यक्ति के व्यवहार से ही होता है, जो हमारी वाणी के माध्यम से व्यक्त होता है। हमारा व्यवहार कितना अपनों का विश्वास जीत पा रहा है, दूसरों को आश्वस्त कर पा रहा है, हमारी वाणी व्यवहार कितना समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो पा रहा है, वह इसके सहारे जीवन के विकट पलों का हम कितना सामना कर पा रहे हैं और सर्वोपरि हमारा व्यवहार आदर्शों की मानक कसौटी पर खरा उतर पा रहा है। इन सबके प्रकाश में अपना मूल्यांकन करना होता है। व्यवहार सीधे तौर पर हमारे चित्त से प्रभावित एवं संचालित होता है। हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण, परिपक्व हो रहे विचार, हमारी धारणाएं और इसके मूल में विद्यमान संस्कार इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसके आधार पर यह निर्धारित होता है कि वह प्रभावी होगा या अल्प प्रभावी था। फिर दुष्प्रभावी अभिनय के तौर पर हम कितना ही अच्छा वाणी व्यवहार क्यों ना बनाकर रख लें, किंतु परिस्थिति के दबाव व जीवन की चुनौतियों का सामना यह कैसे कर पाता है, यहीं से वास्तविक मूल्यांकन प्रारंभ होता है। इसके साथ चारित्रिक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता होती है। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोज के जरिए लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियोज को पूरा देखें। यदि जीवन के लिए उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे प्रतिदिन नया वीडियो आपको मिलता रहे और आप अपने जीवन में बदलाव ला सकें। धन्यवाद।